गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज देखते हैं हिंदी के कुछ क्वेश्चंस। पहला, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? पहला का ए संधि, दूसरा संधि कितने प्रकार के होते हैं, दूसरा का सी 3 प्रकार के, तीसरा दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है, तीसरा का बी दीर्घ संधि, चौथा कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है, चौथा का बी दीर्घ संधि, पांचवा सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है, पांचवा का बी स्वर संधि, छठा इसमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है, छठा का डी पवन। निम्नलिखित में से कौन शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, सातवां का सी ग्रुपदेश, आठवां निम्न में से दीर्घ संधि प्रयुक्त पद कौन सा है, आठवां का डी दैतरी, 9 पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है, नौवां का सी अयादि संधि, 10 इत्यादि का सही संधि विच्छेद है, 10 का डी इति प्लस आदि इत्यादि, 11 निरर्थक का सही संधि विच्छेद है, 11 का सी निह प्लस अर्थक निरर्थक, 12 धरेश का सही शब्द है, धरेश का सही संधि विच्छेद है, 12 का सी धरा प्लस इस धरेश, 13 निराशा का सही संधि विच्छेद है, 13 का सी मिह प्लस आशा निराशा, 14 महोष्ण का सही संधि विच्छेद है, 14 का डी महा प्लस उष्ण महोष्ण, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है, 15 का बी आशीष प्लस वाद आशीर्वाद, 16 महेश का सही संधि विच्छेद है, 16 का बी महा प्लस इस महेश, 17 सन्मति का सही संधि विच्छेद है, 17 का डी सत प्लस मति सन्मति, 18 अन्वय का सही संधि विच्छेद है, 18 का ए अनु प्लस ए अन्वय, 19 परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, 19 का बी गुण संधि, 20 निम्नांकित में कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है, 20 का डी मनवंतर, 21 निश्चल का सही संधि विच्छेद है, 21 का डी निह प्लस चल निश्चल, 22 निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है, 22 का बी निश्चल, 23 सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद है, 23 का सी सप्त प्लस ऋषि सप्तऋषि, 24 तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है, 24 का सी विसर्ग संधि, 25 स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है, 25 का बी यन संधि, 26 दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम है, 26 का बी व्यंजन संधि, 27 निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है, 27 का बी रजनीश, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है, रजनीश में, 28 प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद है, 28 का सी प्रति प्लस उपकार प्रत्युपकार, 29 गायक का सही संधि विच्छेद है, 29 का बी गे प्लस यक गायक, 30 अभिषेक का सही संधि विच्छेद है, अभि प्लस शेक अभिषेक, यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है, 31 का सी यन संधि, 32 निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है, 32 का डी मौदधि में, 33 पवित्र का सही संधि विच्छेद है, 33 का डी पौ प्लस इत्र, 34
मनोयोग का सही संधि विच्छेद है 34 का बी मनः प्लस योग मनोयोग। 35 प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है 35 का ए प्रति प्लस एक प्रत्येक। 36 ग्रीस का सही संधि विच्छेद है 36 का बी ग्री प्लस ईस ग्रीस। 37 नायक में प्रयुक्त संधि का नाम है 37 का डी अयादि संधि। 38 चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम है 38 का बी गुण संधि। 39 यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है 39 का सी विसर्ग संधि। 40 निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है उस शब्द का चयन कीजिए। 40 का डी तदोपरांत। 41 अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है 41 का सी यन संधि। 42 स्वर संधि में कितने भेद होते हैं 42 का सी 5। 43 स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है 43 का सी रत्नाकर। 44 व्यर्थ शब्द में किन शब्दों की संधि हुई है 44 का ए ई प्लस या का। घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद है 45 का सी घोड़ा घोड़ा प्लस दौड़ घुड़दौड़। 46 महोदय का सही संधि विच्छेद है 46 का डी महा प्लस उदय महोदय। 47 तन्मय का सही संधि विच्छेद है 47 का सी तत् प्लस मय तन्मय। 48 उद्धरण का सही संधि विच्छेद है 48 का सी उत प्लस हरण उद्धरण। 49 तेजोमय का सही संधि विच्छेद है 49 का सी तेह प्लस मय तेजोमय। 50 राकेश का सही संधि विच्छेद है 50 का डी राका प्लस इस राकेश। 51 निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम है 51 का सी विसर्ग संधि। 52 निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम है 52 का सी विसर्ग संधि। 53 वातानुकूल का सही संधि विच्छेद है 53 का ए वात प्लस अनुकूल। 54 ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद है 54 का बी ब्रह्मा प्लस अस्त्र ब्रह्मास्त्र। 55 उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है 55 का बी उत प्लस श्वास उच्छ्वास। 56 प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद है 56 का बी प्रति प्लस उत्तर प्रत्युत्तर। 57 नमस्ते का सही संधि विच्छेद है 57 का डी नमः प्लस ते नमस्ते। 58 संतोष का सही संधि विच्छेद है 58 का ए सम प्लस तोष संतोष। 59 उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है 59 का बी उत प्लस ज्वल उज्ज्वल। 60 विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद है 60 का डी विश्व प्लस अमित्र विश्वामित्र। 61 संगम का सही संधि विच्छेद है 61 का बी सम प्लस गम संगम। 62 स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम है 62 का ए यन संधि। 63 भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम है 63 का बी दीर्घ संधि। 64 सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम है 64 का ए गुण संधि। 65 हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम है 65 का सी विसर्ग संधि। 66 उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम है 66 का ए व्यंजन संधि। उल्लेख का सही संधि विच्छेद है 67 का बी उत प्लस लेख उल्लेख। 68
अत्याचार का सही संधि विच्छेद है 68 का डी। अति प्लस आचार अत्याचार। 69 दिगंबर का सही संधि विच्छेद है 69 का बी। दिक प्लस अंबर दिगंबर। 70 उड्डयनम का सही संधि विच्छेद है 70 का ए। उत प्लस डयनम उड्डयनम। 71 निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम है 71 का सी। विसर्ग संधि। 72 सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम है 72 का ए। दीर्घ संधि। 73 श्रवण का सही संधि विच्छेद है 73 का डी। श्री प्लस श्रो प्लस अन्य श्रवण्य। 74 काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद है 74 का बी। काव्य प्लस उर्मी काव्योर्मी। 75 सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है 75 का डी। सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल। अगला चैप्टर है उपसर्ग। पहला उपसर्ग का प्रयोग होता है पहला का ए। शब्द के आदि में शब्द के आरंभ में। दूसरा जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। दूसरा का डी प्रत्यय। तीसरा प्रख्यात में उपसर्ग है प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। तीसरा का ए प्र। चौथा प्रत्युन्मत्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। चौथा का बी प्रति। 5 गमन शब्द को विपरार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। पांचवा का बी आ। छठा निर्वासित में प्रत्यय है। छठा का डी इत। सातवां लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। सातवां का डी अक। 8 अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। आठवां का सी आ। 9 शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। 9 का बी आ। उससे हो जाएगा सुत्ता। ऊपर 8 में हो जाएगा अनुजा। 10 अप्रिय शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। 10 का सी आ अप्रिय। 11 प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। 11 का डी प्रति। 12 कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाएगा। 12 का बी अति। अति लगने के बाद हो जाएगा अत्याचार। 13 निम्नांकित में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है। 13 का बी बिकाऊ। 14 किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। 14 का सी लावा में। 15 इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। 15 का डी प्रेस। 16 व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाए कि उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा। 16 का ए अव्यवस्था आ।
17 निम्न में किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ? 17 का डी धनिक। 18 निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? 18 का डी जादूगर में। 19 किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ? 19 का ए उपकार में। 20 अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। 20 का डी अनु। 21 निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। 21 का सी नीर। 22 हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 22 का ए 28। 23 कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? 23 का डी क्रिया। 24 निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? 24 का डी निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? 24 का डी पच्छिक। 25 किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? 25 का डी इनमें से कोई नहीं। 26 बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। 26 का ए बे। 27 निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। 27 का डी सुरेश। 28 बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? 28 का सी आओ। 29 विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। 29 का सी वी। 30 चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। 30 का बी चीर। 31 धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। 31 का सी ला। 32 दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। 32 का ए हर्ता किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? 33 का डी ओढ़ना में। 34 संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? 34 का ए सम। 35 पुरोहित में उपसर्ग है। 35 का बी पूरा। 36 अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। 36 का सी आओ। 37 सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। 37 का ए ई। 38 कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। 38 का ए इष्ट। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल। अब क्वेश्चन समास से है। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? पहला का बी समास। दूसरा समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दूसरा का ए संक्षेप। तीसरा निम्नांकित में कौन सा पद अव्ययभाव समास है? तीसरा का सी प्रतिदिन। चौथा जिस समाज में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? चौथा का बी कर्मधारय। पांचवा निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? पांचवा का सी नीलोत्पलम में। छठा जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? छठा का डी बहुब्रीहि समास। सातवां जितेंद्रिय में कौन सा समास है? सातवां का बी बहुब्रीहि समास। देवासुर में कौन सा समास है? आठवां का डी द्वंद्व समास। 9
देशांतर में कौन सा समास है? 9 का सी द्वंद्व समास। 10 दीनानाथ में कौन सा समास है? 10 का ए कर्मधारय समास। मुख दर्शन में कौन सा समास है? 11 का बी तत्पुरुष समास। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? 12 का सी त्रिभुवन। 13 निशाचर में कौन सा समास है? 13 का डी बहुब्रीहि समास। 14 चौराहा में कौन सा समास है? 14 का डी द्विगु समास। 15 दसमुख में कौन सा समास है? 15 का बी बहुब्रीहि समास। 16 सुपुरुष में कौन सा समास है? 16 का सी कर्मधारय समास। 17 विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? 17 का सी कर्मधारय समास। 18 निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। 18 का सी सप्ताह। 19 किस समास में या किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने से कर्मधारय समास होता है? किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकार होने पर कर्मधारय समास होता है? 19 का ए तत्पुरुष। 20 किसमें सही समासिक पद है? 20 का बी दिवारात्रि में। 21 द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? 21 का डी त्रिभुवन। 22 इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है? 22 का डी रुपया पैसा। 23 अव्ययभाव समास का एक उदाहरण अथा शक्ति का सही विग्रह क्या होगा? 23 का सी शक्ति के अनुसार। अव्ययभाव समास का एक उदाहरण अथा शक्ति का सही विग्रह क्या होगा? 23 का सी शक्ति के अनुसार। पाप पुण्य में कौन सा समास है? 24 का बी द्वंद्व समास। लंबोदर में कौन सा समास है? 25 का सी तत्पुरुष समास। देश प्रेम में कौन सा समास है? 26 का बी तत्पुरुष समास। 27 परमेश्वर में कौन सा समास है? 27 का बी कर्मधारय समास। 28 अनायास में कौन सा समास है? 28 का ए नए समास। 29 गौशाला में कौन सा समास है? 29 का ए तत्पुरुष समास। 30 नवग्रह में कौन सा समास है? 30 का ए द्विगु समास। विद्यार्थी में कौन सा समास है? 31 का ए तत्पुरुष समास। 32 कन्यादान में कौन सा समास है? 32 का बी तत्पुरुष समास। 33 सागपात में कौन सा समास है? 33 का डी द्वंद्व समास। नीलकमल में कौन सा समास है? 34 का सी कर्मधारय समास। 35 चतुर्भुज में कौन सा समास है? 35 का बी बहुब्रीहि समास। छत्तीस भाई बहन में कौन सा समास है? 36 का ए द्वंद्व समास। 37 वनवास में कौन सा समास है? 37 का ए तत्पुरुष समास। 38 पंचवटी में कौन सा समास है? 38 का ए द्विगु समास। 39 पीताम्बर में कौन सा समास है? 39 का ए बहुब्रीहि समास। 40 नरोत्तम में कौन सा समास है? 40 का बी तत्पुरुष समास। 41 आजन्म शब्द किसका उदाहरण है? 41 का ए अव्ययभाव का। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? 42 का बी बहुब्रीहि समास।
43 गगनचुंबी में कौन सा समास है? 43 का सी तत्पुरुष समास। धक्का मुक्की में कौन सा समास है? 44 का सी द्वंद्व समास। त्रिफला में कौन सा समास है? 45 का सी द्विगु समास। 46 तन मन धन में कौन सा समास है? 46 का डी द्वंद्व समास। 47 चक्र पानी में कौन सा समास है? 47 का बी बहुव्रीहि समास। 48 पाप पुण्य में कौन सा समास है? 48 का बी द्वंद्व समास। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल। अब है शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? पहला का बी 4। दूसरा संस्कृत में ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उसे क्या कहते हैं? तत्सम। तीसरा निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? पशु। चौथा शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योगरूढ़ है? चौथा का डी जलज। पांचवा निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? वैभव। छठा परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? छठा का ए तत्सम में। मजिस्ट्रेट शब्द किस में आता है? सातवां का डी विदेशज में। निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? 8 का डी लोटा। 9 स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? 9 का बी यौगिक। 10 निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है? 10 का सी विद्यालय। 11 प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? 11 का बी समानार्थक। 12 यौगिक शब्द कौन सा है? 12 का बी पाठशाला। 13 विभावरी किस प्रकार का शब्द है? 13 का ए तत्सम। 14 योग रूढ़ शब्द कौन सा है? 14 का सी लंबोदर। 15 नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। 15 का बी गौधूम। 16 नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्भव शब्द का चयन कीजिए। 16 का बी मुंह। 17 जिस शब्द के कई सार्थक खंड हों उन्हें क्या कहते हैं? 17 का बी यौगिक। 18 कौन सा शब्द देशज नहीं है? 18 का डी पुष्कर। 19 जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है? 19 का सी देशज। 20 वकील किस भाषा का शब्द है? 20 का बी अरबी। 21 चाय किस भाषा का शब्द है? 21 का ए चीनी। 22 स्टेशन किस भाषा का शब्द है? 22 का बी अंग्रेजी। 23 संकर शब्द का अर्थ है? 23 का डी दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। 24 रेलगाड़ी शब्द है? 24 का डी संकर। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल। अब है संज्ञा से अव्यय तक के क्वेश्चन। वस्तु स्थान या
वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? पहला का ए संज्ञा। दूसरा व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? दूसरा का ए 3। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तीसरा का सी भाववाचक। भारतीय शब्द का बहुवचन। चौथा का ए भारतीयों। पांचवा सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? पांचवा का बी सूर्या। छठा बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में काले मोटे छपे शब्द की संज्ञा बताइए। छठा का सी भाववाचक। सातवां निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? सातवां का बी क्रोध। 8 आंसू का बहुवचन क्या होगा? आठवां का सी आंसुओं। 9 निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। 9 का ए बुढ़ापा। 10 निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। 10 का सी संबोधन कारक। 11 भाववाचक संज्ञा बनाइए। 11 का सी लड़कपन। 12 सचरित्रता किस मूल शब्द से बना है? 12 का बी चरित्र से। 13 कौन सा शब्द बहुवचन है? 13 का बी प्राण। कौन सा शब्द बहुवचन है? 13 का बी प्राण। 14 निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? 14 का ए कपट। 15 गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? 15 का सी गिदड़ी। 16 किस वाक्य में अपदान कारक है? 16 का सी हिमालय से गंगा निकलती है। 17 हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? 17 का ए संज्ञा के आधार पर। 18 निम्नलिखित में भाव संज्ञा कौन सी है? 18 का ए शत्रुता। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। 19 का डी स्थापना। 20 अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 20 का बी 5। 21 निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? 21 का सी यमुना। 22 कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? 22 का सी सुंदर। 23 कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? 23 का ए मिठाई। 24 जातिवाचक संज्ञा बताएं। 24 का ए लड़का। 25 कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? 25 का डी परिषद। 26 नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है। 26 का ए नेता। 27 कारक के कितने भेद होते हैं? 27 का बी 8। 28 के लिए किस कारक का चिन्ह है? 28 का बी संप्रदान। 29 वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? 29 का सी अपदान कारक। 30 वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? 30 का डी
अधिकरण कारक। 31 वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? 31 का डी अपदान कारक। 32 चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? 32 का डी अधिकरण। 33 निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? 33 का ए पक्षी। 34 व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? 34 का ए भाववाचक संज्ञा। 35 निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? 35 का डी प्रांत और प्रांतिक। 36 कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? 36 का सी कवयित्री। 37 हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? 37 का बी 2। 38 लिंग की दृष्टि से दही क्या है? 38 का बी पुल्लिंग। 39 निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? 39 का सी मृत्यु। 40 बाल का स्त्रीलिंग क्या होगा? 40 का सी बाला। 41 संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम। 42 निम्नलिखित शब्दों में किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? 42 का सी मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। 43 मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? 43 का ए उत्तम पुरुष। 44 सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? 44 का सी 6 प्रकार। 45 निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? 45 का डी यह। 46 इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? 46 का सी कोई। 47 यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? 47 का बी सर्वनाम। 48 संबंधवाचक सर्वनाम बताएं। 48 का सी जो। 49 सर्वनाम या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण। 49 का ए। 50 विशेषण के कितने प्रकार हैं? 50 का बी 4। 51 निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। 51 का सी थोड़ा। 52 निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? 52 का ए सच्चा। 53 निम्नलिखित वाक्य में काला शब्द विशेषण है, उसका भेद छाटिए। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। 53 का डी अनिश्चितवाचक विशेषण। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? 54 का सी आलसी। 55 इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? 55 का बी नया। 56 निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? 56 का सी निपट। 57 मानव शब्द से विशेषण बनेगा। 57 का डी मानवीय। 58 उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? 58 का सी उत्कृष्ट। 59 आदर्श शब्द से विशेषण बनेगा। 59 का सी आदरणीय। 60 संस्कृति का विशेषण है। 60 का डी सांस्कृतिक।
61 पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? 61 का बी। 61 का ए पाश्विक। 62 निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? 62 का डी फुफेरा। 63 प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। 63 का डी बैरी। 64 किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? 64 का बी यह स्थान बहुत अच्छा है। 65 रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? 65 का ए 2। 66 क्रिया का मूल रूप कहलाता है धातु। 67 निम्नलिखित क्रिया में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? 67 का सी जुठलाना। 68 निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? 68 का सी हाथी सोती है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? 68 का सी हाथी सोता है। 69 काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया। 69 का सी। 70 मैं खाना खा चुका हूँ इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। 70 का बी पूर्णभूत। 71 किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? 71 का बी मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ। 72 चिड़िया आकाश में उड़ रही है इस वाक्य में उड़ रही है क्रिया किस प्रकार की है? 72 का ए अकर्मक। 73 किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? 73 का ए उसने पुस्तक पढ़ी। 74 निम्नलिखित में किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है? 74 का ए गेहूं पीस रहा है। 75 सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। 75 का डी वह कलकत्ता जाता है। 76 निम्नलिखित में से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है? 76 का बी ज्योति रोती है। 77 निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन से हैं? 77 का ए संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। 78 अविकारी शब्द होता है। 78 का डी अव्यय। 79 निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? 79 का डी धीरे धीरे। 80 अव्यय के कितने भेद हैं? 80 का बी 4। 81 किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? 81 का ए वह धीरे से बोलता है। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल।